स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरी एनवाई में, जहां हर कहानी आपको एक नई डरावनी दुनिया में ले जाएगी। तो अगर आप तैयार हैं, तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं, जो है भूतिया हवेली का रहस्य। गांव के एक कोने में एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी, जिसे लोग काली हवेली के नाम से जानते थे। कहते हैं वहां रात में चीखें सुनाई देती थीं, खिड़कियां अपने आप खुलती और बंद होती थीं, और जो भी उस हवेली में गया वो कभी वापस नहीं लौटा। यह हवेली 100 साल पुरानी थी और एक अमीर जमींदार ठाकुर रणवीर सिंह की थी। ठाकुर अपनी हवेली में अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। कहते हैं कि ठाकुर एक निर्दयी इंसान था, जो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता था। लेकिन उसकी बेटी राजेश्वरी बहुत ही मासूम और दयालु थी। एक रात हवेली में आग लग गई और ठाकुर की पत्नी और बेटी की जलकर मौत हो गई। तब से इस हवेली को लोग श्रापित मानते हैं। अर्जुन एक यूट्यूबर जो भूतिया जगहों की सच्चाई दिखाने का काम करता है। साक्षी अर्जुन की दोस्त और वीडियो एडिटर। रोहित अर्जुन का कैमरामैन। काली हवेली कहानी का मुख्य स्थान। अर्जुन को अपने चैनल के लिए एक नई कहानी की तलाश थी। तभी उसे काली हवेली के बारे में पता चला। उसे लगा कि यह उसके चैनल के लिए एकदम परफेक्ट जगह होगी। साक्षी ने उसे समझाने की कोशिश की। अर्जुन, मैंने सुना है कि जो भी वहां गया वो जिंदा वापस नहीं आया। यह बहुत खतरनाक है। लेकिन अर्जुन ने कहा, डर ही तो हमारी वीडियो की जान है। अगर हम डरेंगे तो लोग हमारी कहानियां क्यों देखेंगे। आखिरकार साक्षी और रोहित ने भी साथ चलने का फैसला किया। रात के 12 बजे का समय था। तीनों ने अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली में कदम रखा। जैसे ही उन्होंने मुख्य दरवाजा खोला, एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर पड़ा। हवेली के अंदर हर तरफ धूल, जाले और अजीब सी दुर्गंध थी। रोहित ने कैमरा चालू किया और अर्जुन ने कहना शुरू किया, दोस्तों, यह है काली हवेली, जहां आज तक कोई जिंदा वापस नहीं आया। देखते हैं क्या सच में यहां कुछ है। जैसे जैसे वे अंदर बढ़े, उन्हें फर्श पर जले हुए निशान और दीवारों पर खून के धब्बे दिखाई दिए। साक्षी ने देखा कि एक पुराना झूला धीरे धीरे हिल रहा है, जबकि वहां कोई हवा नहीं थी। अर्जुन, यह देखो, साक्षी ने कांपती आवाज में कहा। अर्जुन ने झूले के पास जाकर कैमरे में रिकॉर्ड किया। तभी झूला अचानक इतनी तेजी से हिलने लगा कि अर्जुन पीछे हट गया। तभी झूले के पास एक बच्चे की हंसी सुनाई दी। अर्जुन ने देखा कि झूले के नीचे एक पुरानी गुड़िया पड़ी थी, जिसकी आंखें टॉर्च की रोशनी में चमक रही थीं। रोहित ने एक कोने में परछाई देखी। वो देखो, वहां कोई खड़ा है, उसने कहा। तीनों ने टॉर्च की रोशनी उस ओर डाली, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी एक जोर की हंसी गूंजी, जो पूरे कमरे में गूंज उठी। दीवार पर अचानक खून से एक हाथ का निशान उभर आया, जो धीरे धीरे रेंगता हुआ नीचे फर्श तक पहुंच गया। हवेली के एक पुराने आईने में अर्जुन ने देखा कि उसमें उसका प्रतिबिंब गायब था। उसके स्थान पर एक औरत का चेहरा दिख रहा था, जो उसे घूर रही थी। यह क्या हो रहा है? अर्जुन ने घबराकर कहा। तभी आईना टूट गया और उसके टुकड़े फर्श पर गिरने लगे। उन टुकड़ों पर वही औरत दिख रही थी, जो धीरे धीरे गायब हो गई। हवेली के अंदर उन्हें एक तहखाने का दरवाजा मिला। दरवाजा जंग लगा हुआ था, लेकिन अर्जुन ने किसी तरह उसे खोल लिया। नीचे अंधेरा और सीलन भरा था। तहखाने में उन्हें एक पुरानी किताब और कुछ गहने मिले। किताब के पन्नों पर किसी अज्ञात भाषा में लिखा था। अचानक रोहित को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। कौन है? उसने चिल्लाकर कहा। लेकिन वहां कोई नहीं था। किताब के पास उन्हें एक औरत की तस्वीर मिली, जिसमें वह लाल साड़ी पहने हुई थी। अर्जुन ने तस्वीर को छुआ तो अचानक तस्वीर में औरत की आंखें लाल हो गईं। उसी वक्त तहखाने में तेज हवाएं चलने लगीं और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तहखाने में उन्हें दीवारों पर पुराने खून के निशान और कुछ अजीब चिन्ह दिखाई दिए, जो एक अनजानी भाषा में कुछ लिखे हुए थे। अर्जुन ने उनकी तस्वीरें खींच लीं, लेकिन तभी उनका कैमरा अजीब आवाज करने लगा और बंद हो गया। तहखाने से बाहर आते समय साक्षी अचानक गायब हो गई। अर्जुन और रोहित ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। तभी उन्हें साक्षी की चीख सुनाई दी, बचाओ!
उसकी आवाज ऊपर की मंजिल से आ रही थी। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि साक्षी एक कमरे के कोने में बेहोश पड़ी थी। कमरे की दीवारों पर खून से लिखा था, यहां से चले जाओ। कमरे के बीचों बीच एक औरत की परछाई दिख रही थी, जो धीरे धीरे गायब हो गई। अर्जुन ने उसे कैमरे में रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन कैमरा अचानक बंद हो गया। साक्षी को होश में लाने के बाद उसने बताया कि उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही थी। उसने हवेली के अंदर किसी की सरसराती आवाजें भी सुनी। तीनों किसी तरह हवेली से बाहर निकले, लेकिन वे जानते थे कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अर्जुन ने कैमरे में कहा, दोस्तों, यह एक ऐसा अनुभव था जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। काली हवेली सच में श्रापित है। अगर आप वहां जाने की सोच रहे हैं तो सावधान रहें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगली बार मिलते हैं एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।